दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है धर्मवीर जारवाल और आप देख रहे हैं द लिंक 4 न्यूज़। दोस्तों हमेशा हम बताते हैं कि कभी भी कोई भी खबर जब बनती है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लिंक होता है, तभी वो चीज़ बन पाती है। बिना लिंक के शायद इस दुनिया में कुछ बनना असंभव है। और जो हमारा चैनल है द लिंक, वो तमाम उन लिंक जो एक सूत्र होते हैं उनको आप लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो दोस्तों आज हमारी आज की जो स्टोरी है, आज की जो खबर है, उसमें हम बात करेंगे दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की। ये तो आप तमाम लोग जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल और उनके तमाम दिल्ली के नेता या तो जेल में या फिर जेल से बाहर हैं, बेल पर बाहर है। खुद अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के मामले में जेल गए, शराब घोटाले के मामले में जेल गए, जिसके बाद बेल पे वो बाहर आए। मनीष सिसोदिया जेल गए, संजय सिंह जेल गए और इनके कई सारे नेता ऐसे हैं जो जेल गए, जो अलग अलग मामलों में जेल गए। कोई भ्रष्टाचार में जेल गया, कोई मनी लॉन्ड्रिंग में गया, कोई शराब घोटाले में गया, कोई वसूली के मामले में भी जेल गए। इनके एक दिल्ली के एमएलए नरेश बालियान, जो बड़े रसूखदार नेता हैं और दबंग टाइप के नेता हैं, वो भी जेल गए। और जेल गए किस लिए? क्योंकि वो अपने क्षेत्र के बड़े बड़े बिजनेसमैन, बिल्डर्स और इन तमाम लोगों को अंडरवर्ल्ड से या गैंगस्टर्स से धमकी दिलवाते थे। फिर बाद में सेटलमेंट के नाम पे अच्छा पैसा इनसे ऐठा करते थे और गैंगस्टर्स के साथ मिलके एक ये गोरख धंधा उन्होंने चला रखा था, जिसके चलते भी वो फिलहाल जेल में बंद हैं। और ऐसे ऐसे लोगों को छाट छाट कर इन्होंने, अरविंद केजरीवाल ने अपनी पार्टी में भर्ती किया था। और शायद मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल ने शुरू से ही एक प्री प्लान कर रखा था इन्होंने कि इनको ऐसे लोगों को छाट के निकाल के सामने लेके आना जो देखने में तो आम आदमी लगे पर भ्रष्टाचार करने में किसी बड़े से बड़े जो एक्सपर्ट लोग होते हैं उनको भी वो मात दे दें। और तमाम इनके जितने भी नेता आज तक, उन तमाम लोगों ने कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार किए हैं। और या इसको यूँ भी कह सकते हैं आप कि ये तमाम वो लोग थे जिनको नई नई चकाचौंध दिखी, सरकारी तंत्र एक मिला, जिसके बाद इन्होंने जहाँ हो सकता था, जितना हो सकता उतने घोटाले करे, उतने घपले करे। दोस्तों अरविंद केजरीवाल के आज हम कुछ रत्न, उनकी जो पंजाब कैबिनेट है उसकी कुछ रत्न मंत्रियों की बात करेंगे, एमएलए की बात करेंगे, जो बड़े छाटे हुए लोग हैं, जिनको केजरीवाल साहब और भगवंत मान जी ने बड़े छाट के इनको अपनी राजनीति, अपनी पार्टी में शामिल किया है। और ये वो रत्न है जिन्होंने कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की छवि को भी खराब करा है। दोस्तों पंजाब के एक पूर्व स्वास्थ्य मंत्री थे विजय सिंगला, जो यहाँ के पूर्व मंत्री भी रहे हैं। जनाब को आम आदमी पार्टी ने खुद ही भ्रष्टाचार के आरोप में बर्खास्त कर दिया। इनके पार्टी के लोगों ने खुद ये इल्ज़ाम उनके ऊपर लगाया कि ये भ्रष्टाचारी हैं, यानी इन्हीं की सरकार है और इन्हीं की सरकार के मंत्री को इन्हीं की सरकार के लोग कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारी है। बड़ी अजीब सी बात है। खैर इसमें इन्होंने तर्क ये भी दिया कि भैया हम घर की सफाई कर रहे हैं और पहले अपने घर की सफाई होनी चाहिए। ठीक है, अपने घर की सफाई होनी चाहिए, परंतु खाली एक कमरे की सफाई करने में आप लोग इंटरेस्टेड हैं या पूरी बिल्डिंग की सफाई करने में इंटरेस्टेड हैं? ये बात देश की जनता जानना चाहती है। सफाई कर रहे हैं ठीक है, पर सफाई पूरे पंजाब से होनी चाहिए। खाली एक आदमी को बलि का बकरा बना के सफाई के नाम पे और उसके बाद औरों को छोड़ देना, ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, ये मैं आप जनता के विवेक पे छोड़ता हूँ। दोस्तों अगला नाम है अमित रत्न कोटफट्टा और इनके तो नाम में ही रत्न है। और ये भाई साहब को भ्रष्टाचार के मामले में विजिलेंस ने इनको रंगे हाथों पकड़ा था। और जब बात हुई तो इन्होंने कहा कि भाई मैं तो सिर्फ फंड की बात कर रहा था, पर ये फंड के साथ रंगे हाथों पकड़े गए। ये तमाम वो लोग हैं, अरविंद केजरीवाल की टीम के लोग हैं, जिनको ये लोग कहते थे ये जमीनी स्तर के लोग हैं, जिनको छाट छाट कर ढूंढ कर इन्होंने राजनीति में लेके आए हैं। और ये बात में कोई, मैं कहने में गुरेज भी नहीं है कि राजनीति के अंदर अक्सर वही लोग आते हैं जो कहीं ना कहीं देश के अंदर या तो गुंडागर्दी या गुंडे हों, बदमाश हो या पैसे के रसूखदार लोग हो, वही राजनीति में आते हैं। क्योंकि एक साधारण आदमी तो राजनीति में नहीं आता है। अरविंद केजरीवाल जो खुद को आम आदमी कहते हैं, ये आम आदमी नहीं थे। ये भी जब राजनीति में आए तो ये
बाकायदा सेल टैक्स के अंदर कमिश्नर थे, और कमिश्नर की पोस्ट होने का मतलब है बहुत अच्छी बड़ी पोस्ट पे होना, जो सारा तंत्र सब कुछ समझता हो। और वो आदमी अगर राजनीति में आ रहा है तो वो अपने आप को आम आदमी कहने का तो वैसे ही हकदार नहीं है। खैर, अगले इनके जो रत्न है उनका नाम है फौजा सिंह सरारी। ये भी पूर्व मंत्री थे। इनका एक ऑडियो वायरल हुआ जिसमें ये घोटाले की योजना बना रहे थे, और जिसके साथ योजना बना रहे थे उसी ने ही इनके घोटाले की जानकारी लीक करी, जिसके बाद भाई साहब ने कहा वही घिसा पटा राग कि मुझे फंसाया गया है, ये एक राजनीति षड्यंत्र। पर सच्चाई ये है कि वो एक घोटाले की योजना बना रहे थे और घोटाले करे भी होंगे, जिसके बाद इनको बाकायदा अपना इस्तीफा भी देना पड़ा। अगला नाम आते हैं रमन अरोड़ा और जसवंत गजना माजरा, नरेंद्र भराज। ये वो तमाम लोग हैं जो भ्रष्टाचार के मामले में अक्सर गिरफ्तार हुए हैं, कई बार गिरफ्तार हुए हैं, कई बार इनके नाम आए हैं, पर फिर भी केजरीवाल और इनके तमाम नेताओं ने इनको लेकर चुप्पी साधी हुई है, कभी इनको लेकर कोई जिक्र नहीं किया। और कहीं ना कहीं ये दिखा कि आम आदमी पार्टी के जितने भी नेता हैं, जो भी नेता है, जिनको जहाँ मौका मिला, जब मौका मिला, इन्होंने भ्रष्टाचार करे हैं, घपलेबाजी करी है। खैर, ये तमाम नेता तो चल ही रहे हैं। उसके बाद कुछ नेता इनके ऐसे भी हैं जो अश्लील हैं। अश्लील कैसे हैं वो भी आपको बताते हैं। अश्लील मतलब ये अश्लीलता करने में भी पीछे नहीं रहे। और मैं तो ये कहूँगा कि बहुत सारे कुछ नेता इनके पार्टी में ऐसे भी जो बलात्कारी भी रहे हैं, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ के आरोप भी रहे हैं। उनमें से एक नेता थे बलकार सिंह, ये पूर्व मंत्री रहे हैं। ये भाई साहब मुझे लगता है कि कामसूत्र पढ़कर या देखकर इतने प्रभावी हो गए कि इनका जहाँ मन करता है, जब मन करता है, ये अपने कपड़े उतार देते हैं। इनका एक वीडियो चला कैबिनेट के अंदर जिसमें देखा गया कि ये भाई साहब कहीं पर भी किसी भी जगह टावल में चले जाते हैं और टावल उतार देते हैं। एक वीडियो भी इनका वायरल हुआ था जिसमें ये बताया गया कि एक महिला थी जो नौकरी के लिए इनके पास आई थी और उन्होंने उनको वीडियो कॉल करा, और उसके बाद अपने वीडियो कॉल पे इन्होंने कपड़े उतारने शुरू कर दिए। शायद ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस इसी को कहते हैं, या ये इनका एक तरीका है। अब क्या तरीका है, कैसे, वो तो ये मैं आप जनता की विवेक पे छोड़ता हूँ। अगला नाम है लालचंद कटारुचक। ये भाई साहब एक नाबालिग लड़की के साथ अश्लीलता के गंभीर आरोप इनके ऊपर लगे, और खुद के ये निर्दोष बताते रहे। वही पुराना मामला जो कहा है कि भाई विपक्ष की चाल थी, विपक्ष ने मुझे फंसा दिया। पर एक नाबालिग लड़की के साथ इनकी अभद्रता सामने आई थी, जिसके बाद ये भाई साहब को भी जेल जाना पड़ा। उसके बाद अगला नाम आता हरमित पठान माजरा। ये भाई साहब एक ऐसे नेता है, और नेता तो मैं नहीं कहूँगा, मुझे लगता है कि इनको तो शायद एक बदमाश या छुटभैया नेता कहना ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ये भाई साहब की गाली गलौच और अशोभनीय व्यवहार, जनता इससे परेशान थी। जनता के प्रतिनिधि है और यही जनता के साथ गाली गलौच इस तरह का व्यवहार रखते हैं, ये बड़े हैरानी वाली बात है। और कहीं ना कहीं इनकी जो भाषा है वो ये दिखाती है कि कहीं किसी गली मोहल्ले के जो छुटभैये गुंडे नहीं होते, जो गाली गलौच वाले या शराब बेचने वाले जो लोग होते हैं, उस टाइप के गुंडे प्रवृत्ति के आदमी हैं। और एक छोटे से दादा गुंडे की एक छवि है इनकी। और खैर, ये उनकी वहाँ की जनता का भी कसूर है कि कैसे ऐसे लोगों को वो टिकट देने के पक्ष में आए थे और ऐसे लोगों को वोट भी देते हैं, ये बड़ी हैरानी की बात है। और इनके सबसे अहम आदमी जो दिल्ली में भी रहे, अरविंद केजरीवाल के खास आदमी, पंजाब सरकार के सलाहकार या सुपर विलन क्या कहें, इनको समझ में नहीं आता। ये भाई साहब वो है जो अरविंद केजरीवाल के सारे राजदार, सारे राज का इनके पास हैं। और कहीं ना कहीं केजरीवाल साहब इनको हमेशा अपने साथ रखते हैं, कभी इनको अलग नहीं होने देते। बिल्कुल सही समझे आप, विभू कुमार की बात कर रहा हूँ। और विभू कुमार जो हैं वो केजरीवाल के बड़े खास आदमी, आप सभी जानते हैं। ये वो जनाब है जिन्होंने स्वाति मालीवाल को केजरीवाल के घर में जानवरों की तरह पीटा था, जिसके बाद ये जेल भी गए थे। और बाकायदा कोर्ट ने इनको मुख्यमंत्री का गुंडा भी कहा था कि भाई ये कोई पीए नहीं है, ये तो गुंडा है। और सीधी सी बात है, जब ऐसे सलाहकार मंत्री के होंगे तो फिर वो सरकार के अंदर तो धमाके होंगे ही होंगे। ऐसे लोग जब होंगे जो महिलाओं का सम्मान ना करें, अपने पार्टी के नेताओं का सम्मान ना करें, तो फिर उस पार्टी का क्या हाल होगा, वो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जो दुर्दशा हुई है उससे आपको समझ आ ही गया होगा। और सबसे अहम आदमी खुद अरविंद केजरीवाल, जैसा हमने आपको शुरू में बताया कि वो खुद शराब घोटाले में जेल गए। ईडी ने उनके घर रेड करी, सीबीआई ने उनके खिलाफ चार्जशीट डाली हुई है, कोर्ट के नोटिस उनको आते रहते हैं। और शराब नीति कम जो इन्होंने निकाली थी, शराब नीति कम और नशीली राजनीति ज़्यादा लगती है। और यही भाई साहब अब पंजाब के अंदर
पंजाब के अंदर जो शराब की बोतलें उनमें दिल्ली का नशा भर रहे हैं। मतलब दिल्ली के लोगों को नशेड़ी बनाने के बाद अब ये पंजाब के लोगों को भी नशे का आदी बना रहे हैं। वैसे तो ये दावा करते हैं कि ये पंजाब को बहुत जल्द नशा मुक्त कर देंगे, जिसकी याद इनको 3 साल बाद आई है। पर कहीं ना कहीं ये दिखता है कि ये पंजाब के लोगों को नशा मुक्त का तो पता नहीं, पर पंजाब के लोगों को नशेड़ी जरूर बना देंगे। जिस तरीके से इन्होंने पंजाब में दिल्ली के अंदर, क्षमा करें, दिल्ली के अंदर इन्होंने जगह जगह शराब के ठेके खोले, फिर उसका शराब घोटाला किया, उसी तरीके से उसी तर्ज पर अब ये पंजाब के अंदर भी वहाँ के युवाओं को नशेड़ी बनाने पे लगे हुए हैं। क्योंकि शराब घोटाले के बाद पंजाब के अंदर ड्रग्स माफिया इतना सक्रिय हो गया है, जिसके चलते जगह जगह पंजाब की गलियों में ड्रग्स, नशे के सामान मिलते हुए नज़र आते हैं। और कहीं ना कहीं ये दिखाना कि अब ये बहुत जल्द पंजाब को नशा मुक्त कर देंगे, ये कहीं ना कहीं पंजाब के लोगों के साथ धोखा है। और हम तो यही कहेंगे कि दोस्तों, अरविंद केजरीवाल ने हीरे छाट छाट के लेके आए थे, पर इनके तमाम जो हीरे हैं जिनकी तराशा गया, वो किसी उल्टे कारीगर ने तराशा है उनको। और शायद इसीलिए इनके तमाम नेता भ्रष्टाचारी, बलात्कारी, अश्लील और गुंडे इस तरह के ही लोग हैं। आज ये बीजेपी पे और अपना प्रधानमंत्री मोदी पे गंभीर आरोप लगाते हैं, ऑपरेशन सिंदूर को लेके गंभीर आरोप लगाते हैं, पर सच्चाई ये है कि आज ये लोग खुद कहाँ हैं। दिल्ली के लोगों ने इनको इतना जलील करके दिल्ली की राजनीति से भगाया है। ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि दिल्ली के लोग कितने त्रस्त थे इनकी गुंडागर्दी और इनके घोटालों को लेके। इसीलिए शायद दिल्ली के लोगों ने इनको बाहर करा, और इनको बाहर करना भी था, क्योंकि 12 साल के अंदर जो दिल्ली के अंदर कुछ ना कर पाए, वो पंजाब में क्या करेंगे। और पंजाब में पिछले 3 साल में भी इन्होंने क्या करा वो दिखता है। तो अब इनके जितने भी घोटाले हैं वो सामने आ रहे हैं, पंजाब के नेताओं की हरकतें भी वो सामने आ रही है। अब कहीं ना कहीं ये दिखता है कि वो दिन दूर नहीं जब आम आदमी पार्टी का विनाश पूरी तरीके से हो जाएगा और एक पार्टी विलुप्त हो जाएगी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी से जुड़ी तमाम चीज़ें हम आपके सामने लेके आते रहेंगे। बस बने रहें हमारे साथ, देखते रहें द लिंक।